नमस्कार। ओझा जी की हिंदी कक्षा में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आइए, आज का प्रकरण है सर्वनाम, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम जैसा कि नाम से ही विदित है, अर्थात जो सब का नाम है, जो सबके लिए प्रयुक्त हो सकता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब आइए देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा सर्वविदित है और सभी लोग इससे परिचित हैं। सर्वनाम इतना क्लिष्ट विषय भी नहीं है कि इसे समझने में कोई दिक्कत आ रही हो। तो आइए सहजता से इसे पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा का स्थान ले सकते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्या है, पहले समझते हैं। सर्वनाम भाषा को पुनरुक्ति दोष से बचाते हैं, सबसे बड़ा फायदा इसका। अगर एक आप गद्यांश बोलना हो या कोई भाषण देना हो और वहाँ शुरू करें कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, मोहन प्रतिदिन स्नान करता है, मोहन प्रतिदिन अपने बड़ों का सम्मान करता है, मोहन 4 बजे स्कूल से घर वापस आता है, तो हम मोहन शब्द इतनी बार बोल रहे हैं कि सुनने वाला ही ऊब जाएगा। इसलिए अगर मोहन को हटा के एक बार मोहन बोले, मोहन एक अच्छा लड़का है, वो प्रतिदिन सवेरे उठता है, उसके पश्चात स्नान करता है, भोजन करता है, फिर वह स्कूल चला जाता है, तो आपने देखा कि हमने मोहन का उपयोग केवल एक बार किया, बाकी हम वो कह के काम चला ले रहे हैं। तो इस तरह जो सर्वनाम हमें पुनरुक्ति दोष से बचाते हैं। पुनरुक्ति दोष अर्थात बार बार एक ही उक्ति को कहना पुनरुक्ति कहलाता है, और भाषा में पुनरुक्ति दोष बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो आइए हम पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पहले जानते हैं। वक्ता, जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए अपने लिए व अन्य के लिए करता है। वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए, अपने लिए व अन्य के लिए करता है, उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो कथन कह रहा है, जो बोल रहा है, जो भाषण दे रहा है, जो वक्तव्य दे रहा है, या किसी से वार्ता कर रहा है, तो वह 3 तरह के सर्वनामों का प्रयोग करता है। कुछ हैं जो अपने लिए करता है, कुछ हैं जो श्रोता के लिए करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी अन्य के लिए करता है, जो वहाँ पे नहीं, जिसके बारे में वो चर्चा कर रहा है। तो ये 3 प्रकार हो जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, अर्थात उत्तम पुरुष वो है जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता अपने लिए करता है, उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्योंकि श्रोता अपने को सर्वोत्तम मानता है, यहाँ ये भाव है कुछ ऐसा, व्याकरण की भाषा है। तो जिन्हें वो अपने लिए प्रयोग करता है वार्ता करते समय, उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। फिर है मध्यम पुरुष। जिससे वार्ता कर रहा है वो उसको मध्यम मानता है, क्योंकि वो सामने ही खड़ा हुआ है, उसके बारे में बुरा बोला नहीं जा सकता। तू, तुम, अर्थात वो मध्यम है। अपने बाद जो दूसरा है वो मध्यम है। इसके पश्चात अन्य पुरुष,
वह हुए। ऐसे लोग जो सामने नहीं, जिनके बारे में चर्चा हो रही है, उनकी प्रशंसा भी की जा सकती है और निंदा भी की जा सकती है, क्योंकि वो यहाँ पे सुन नहीं रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया वो यहाँ पे दे नहीं सकते, तो हम चाहे उनके बारे में जो बोलें, इसलिए इन्हें कहा गया अन्य पुरुष। तो अगर मैं सीधे कहूँ, एक छोटा सा वाक्य है, मैं हम उत्तम, तू तुम मध्यम, बाकी सब हैं अन्य पुरुष। फिर से एक बार सुने, मैं हम उत्तम, तू तुम मध्यम, बाकी सब हैं अन्य पुरुष। तो इस तरह 3 पुरुष हो गए, उत्तम पुरुष, मैं हम, मध्यम पुरुष तू तुम, अन्य पुरुष वह वे। संस्कृत में इसका रूप चलता है सह तौ ते तम युवाम युम अहम आवाम वयम। तो वहाँ थोड़ा सा इसके नाम बदल गए हैं, परंतु यहाँ ऐसा ही है, उत्तम, मध्यम, अन्य। तो ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज कक्षा में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।